नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी की, चालाक लोमड़ी और मूर्ख शेर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें अक्ल, ताकत और धोखे की कई परतें छिपी हैं। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जरा सोचिए, जब अक्ल और ताकत की टक्कर हो तो कौन जीतेगा? ये सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। देखते हैं कहानी हमें इसका क्या जवाब देती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है हमारी लोमड़ी, चालाक, तेज दिमाग वाली, और दूसरी तरफ जाहिर है जंगल का राजा, शेर, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर और बहुत भूखा। बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, दिमाग का ताकत के खिलाफ। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। लोमड़ी अपना घूम रही है, सब कुछ नॉर्मल है, पर उसे क्या पता था कि बस कुछ ही पलों में उसकी मुलाकात जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी से होने वाली है। एक ऐसा शिकारी जो भूखा है, और ये आम सा दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी बन सकता है। और शेर उसे देखते ही गुर्राता है। अरे वाह, आज तो मेरा लकी दिन है। इतने दिनों बाद इतना बढ़िया शिकार मिला है, अब तो मैं तुझे खाऊंगा। मतलब शेर का घमंड और लोमड़ी की हालत साफ पता चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो खेल खत्म। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। कोई और जानवर होता तो क्या करता? गिड़गिड़ाता, जान की भीख मांगता, राइट? पर लोमड़ी ने कुछ ऐसा किया जो शेर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो डरी नहीं, बल्कि उसने शेर को ही चैलेंज कर दिया, एक ऐसा दावा करके जिस पर यकीन करना मुश्किल था। शेर तो ये सुनकर जोर से हंसने लगा। बोला, क्या मुझे रोकेगा कोई? कौन है जो मुझे रोक सकता है? मतलब फुल कॉन्फिडेंस। उसे लगा कि ये कोई मजाक चल रहा है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये लोमड़ी के एक बहुत बड़े धोखे की सिर्फ शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि लोमड़ी ने आखिर कहा क्या? उसने कहा कि वो कोई मामूली लोमड़ी नहीं है, वो तो जंगल के देवता की प्रोटेक्टर है, उनकी रक्षक है। ये दावा इतना अजीब था कि शेर भी एक पल के लिए चुप हो गया। और लोमड़ी ने सीधे शेर की आंखों में देखकर कहा, अगर मुझे खाने की हिम्मत की तो जंगल के देवता तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। देखा कैसे उसने शेर के अंधविश्वास या डर को ही अपना हथियार बना लिया। कमाल है। शेर को अभी भी थोड़ा डाउट था, तो लोमड़ी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने कहा, ठीक है, अगर यकीन नहीं आ रहा तो एक टेस्ट हो जाए। तुम बस मेरे पीछे पीछे चलो और खुद अपनी आंखों से देख लेना कि जंगल का हर जानवर मुझसे कैसे डरता है। कितना सिंपल पर कितना जीनियस प्लान था ये। शेर मान गया और बस वो अजीब सी परेड शुरू हो गई। आगे आगे लोमड़ी चल रही है एकदम कॉन्फिडेंस में, और ठीक उसके पीछे पीछे वो विशाल शेर। पूरे जंगल में एक टेंशन का माहौल था। लोमड़ी के लिए डू और डाई सिचुएशन थी। एक गलती और सब खत्म। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। जैसे ही वो आगे बढ़े, हिरन दुम दबाकर भागे, खरगोश फौरन अपने बिलों में घुस गए, बंदर चीखते हुए पेड़ों पर और ऊपर चढ़ गए। मतलब जो भी सामने आ रहा था वो बस भाग रहा था। और शेर ये सब देखकर हैरान था। और यही तो था उस धोखे का सबसे मजेदार पार्ट। शेर सोच रहा है, अरे ये सारे जानवर इस छोटी सी लोमड़ी से डर रहे हैं। पर असलियत क्या थी? असलियत तो ये थी कि वो सब खुद शेर से डर रहे थे। जानवर लोमड़ी को नहीं, बल्कि उसके पीछे आ रहे शेर को देखकर भाग रहे थे। और शेर को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो पूरी तरह से जाल में फंस चुका था। तो इस दिमागी खेल का, इस माइंड गेम का नतीजा क्या निकला? अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां यह फैसला होना था कि आखिर जीतता कौन है, दिमाग या फिर ताकत। शेर का तो सारा घमंड टूट गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि ये लोमड़ी कोई मामूली जानवर नहीं है, इसमें जरूर कोई दैवीय शक्ति है। वो डर के मारे कांपने लगा और बोला, हाँ तुम सही कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। और इतना बोलकर जंगल का राजा वहां से भाग खड़ा हुआ। लोमड़ी का प्लान कामयाब हो गया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये कहानी हमें दिमाग की, इंटेलिजेंस की असली पावर दिखाती है। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता। इसका असली मतलब है कि जब हालात बहुत खराब हों, जब लगे कि सब खत्म होने वाला है, तब भी शांत रहकर कोई रास्ता निकाल लेना।
लोमड़ी के पास ना तो नुकीले पंजे थे, ना शेर जैसी दहाड़, पर उसके पास इन सबसे बड़ा हथियार था, और वो था उसका दिमाग। और आखिर में ये कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छुड़ जाती है। क्या वाकई में इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ा हथियार है? इस कहानी को देखें तो जवाब हाँ लगता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी की असली लड़ाइयों में असली ताकत क्या है, वो जो दिखती है या वो जो दिमाग में होती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।